योजनाएं हैं जहाँ पे लगभग 40,000 लोगों को फायदा होगा, करीब 1350 एकड़ पर। और ये वो योजना है जहाँ पे पानी जहाँ पे इकट्ठा हुआ करता था, एक तो मेरे ख्याल से बिरी कलान और एक जो शहर में जहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट है और एक और नंदगांव, ये सारा की सारा यहाँ पे फ्लडिंग भी हुआ करती थी, पानी भी यहाँ पे इकट्ठा हुआ करता था और लोगों को आबादी में परेशानी हुआ करती थी। तो इसके लिए योजनाएं बनाई हैं जो मैंने आपको अभी बताया 2 करोड़ की लागत से, जहाँ पे इस पानी को रिवर्स वापस इसको एक कंजर्वेशन मेथड से कि इस पानी को ताकि आबादी भी बचे, वहाँ पे दिक्कत ना हो, पानी इकट्ठा इस तरीके से ना हो, और उसको वापस रिवर्स में नहर में वापस डालने का काम किया जाए। तो ये एक बहुत एक कंजर्वेशन के रूप में भी पानी का एक इम्पोर्टेंट काम है। और यही नहीं, वहाँ के चाहे दादरी का काम हो चाहे भिवानी का काम हो, फ्लड वर्क्स में निरंतर बहुत ज़्यादा काम चलते रहते हैं। करोड़ों रुपए की लागत से हमेशा हर साल हम फ्लड वर्क्स में भी पैसे को मंजूरी देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने स्वयं हमारी जो टेल्स पे, क्योंकि हम टेल्स पर बैठे हुए हैं, कहाँ हथनी कुंड और कहाँ हम लोग, तो आप सोचिए कितना लंबा रास्ता तय करता हुआ पानी यहाँ तक आ रहा है। और उन्होंने ये संज्ञान लेते हुए हमारा तमाम जो हमारी जो खासतौर पे जो टेल्स है, बदवाना डिस्ट्रीब्यूटरी जो दादरी के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, करीब 20 गांव को वो फीड करती है। वो चौधरी बंसीलाल ने उसको किसी वक्त पे बनाया था, अब उसका नवीनीकरण मेरे कार्यकाल में हम लोग कर रहे हैं। 42 करोड़ रुपए की लागत से उसका काम चल रहा है। और इसी तरीके से भिवानी के अंदर मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे तमाम जिले में अब तक करीब 290 करोड़ रुपए की लागत से 2000 अक्टूबर जब से मैं आई हूँ 2024 से अब तक 288 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे अलग अलग स्कीम्स इनको हमने पूरा किया है, जहाँ पे 29 डेवलपमेंट वर्क्स 75 करोड़ के अभी भी प्रोग्रेस में जो है, 25 डेवलपमेंट वर्क्स जो हैं 56 करोड़ के जो हमारे फ्लड वर्क्स के, जहाँ पे 14 अभी कंप्लीट हो गए हैं और बाकी कंप्लीट होने के तादाद में हैं। और जो 34 करोड़ जो हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, जिसका आपको मैं ब्रेकअप भी दे दूँ सारा की सारा। 42 एडिशनल स्कीम्स जो हैं, जो 197 करोड़ की जो हम प्रपोजल अपने नाबार्ड से हमारे क्षेत्र के लिए, वो भी उसका हम वो भी बनाने जा रहे हैं। और इसमें जो मेजर जो हम इसमें जो इसका जो मैं ब्रेकअप बता रही हूँ, क्योंकि मीठाथल फीडर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमारी जो मेन लाइन है, उसको 51 करोड़ की लागत से पूर्ण रूप से उसका काम करा जाएगा। इसमें 135 करोड़ वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में हम ले रहे हैं, जिसके अंदर करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से सुंदर सब ब्रांच और 18 वाटर बॉडीज का करीब 80 करोड़ की बनेगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि ये देखिए, ये एक ऐतिहासिक काम है और ये रास्ता पूरा आप मानिए कि वहां से हथनी कुंड से यहाँ तक खुलने का, कैपेसिटी बिल्डिंग का, रिहैबिलिटेशन का, रीमॉडलिंग का, नवीनीकरण का, ये एक मेजर प्रोसेस है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारे तमाम हरियाणा इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्होंने तुरंत अपने आते ही संज्ञान लिया। और उसका क्या नतीजा हुआ कि वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट जो फंडिंग जो हमारी जो इस प्रोजेक्ट का जो कर रहा है, जो पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट और पूरे हरियाणा का जो बन रहा है, करीब 6000 करोड़ की लागत से। आप देखा कर, आप पाते होंगे, आपने सारे पत्रकार भाई हो, आपने देखा होगा कि पहले किस प्रकार से काम हुआ करता था। एक चौधरी बंसीलाल जी थे जिन्होंने तमाम प्रदेश में काम किया, और लेकिन बहुत सारी बातें, बहुत सारे जो बीच बीच में जो मुख्यमंत्री जो आए, उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने तो अपने अपने हलकों में उन्होंने एक वहां तक सीमित रहे, पानी वहां ले गए, काम वहां किया, और पूरा
हमारा प्रदेश एक अनदेखा रहेगा, जिसकी वजह से हमारा जो इरिगेशन नेटवर्क है झड़झड़ हालत आगे होती है। ये इस सरकार ने जो संज्ञान दिया है कि पूर्ण रूप से एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाया है हरियाणा के, कि किस तरीके से हम लोग अपनी मेन लाइंस को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। जो स्काडा सिस्टम जो है, जो केवल अभी 2 हेड्स पे है, जो फ्लैप सिस्टम्स आपने देखे होंगे, वो केवल 2 हेड्स पे है, अब 20 और हेड्स पे उसको ऐड करेंगे। आरटीडास सिस्टम, जिससे आप मेजर करते हैं या सेंसर्स लगाते हैं और मेजर करते हैं कि पानी कितना है, कितना चल रहा है नहरों में, ताकि पूर्ण ज्ञान हो सके कि आपके लॉसेस कहाँ हैं, कहाँ पानी नहीं पहुंचा। उस तरीके से पूरा डिपार्टमेंट जब ज्ञान पूरा है कि किस तरीके से नहरें कहाँ पर्याप्त चल रही हैं, कहाँ नहीं चल रही हैं, कहाँ बीच में लॉसेस आ गए हैं, तो वो पूरा डिजिटलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन पूरा है। और जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग, जहाँ पे बॉटलनेक्स हैं, वो खोले जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि अलग अलग प्रोजेक्ट जो है, चाहे भिवानी घग्गर ड्रेन की बात हो, हिसार घग्गर ड्रेन की बात हो, जहाँ पे अगर फ्लड्स आ जाते हैं तो किस तरीके से वहाँ पे बॉटलनेक्स हैं, तो वो ये अलग अलग तरीके से बहुत सारे जो मेजर फंडिंग के साथ ये काम किया जा रहा है। और मैं